हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में और जानेंगे उसके कुछ पार्ट्स के बारे में और कैसे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम ये वर्क करता है। बहुत ही इजी वे में आज मैं आपको बताने वाला हूं, तो प्लीज़ मेरी वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। माई सेल्फ सौरभ सक्सेना एज ए जनरल फिजिशियन। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल महालक्ष्मी प्राइमरी हेल्थ केयर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है यूआरटी और एक होता है एलआरटी। यूआरटी का मतलब यानी कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, एलआरटी का मतलब लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। कभी भी आपने सुना होगा, जब भी हमें कोई खांसी या फिर जुकाम वगैरह होती है, तो जब भी किसी इन्फेक्शन की बात आती है तो या तो फिर वो हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हुआ होता है या फिर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, जिसको हम यूआरटीआई बोलते हैं और नीचे की हम एलआरटीआई बोलते हैं, यानी कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो कहीं ना कहीं दोनों में से ज़्यादातर जो मेजर होता है वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। तो फ्रेंड्स, दो पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया। अब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या आता है, उसके अंदर सबसे पहले आता है नोज, फिर फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स। अब नोज का क्या काम होता है, जब भी हम कोई सांस वगैरह लेते हैं, फिर बाहर से जितनी भी एयर आती है, तो जो नोज के अंदर हेयर्स होते हैं यानी कि बांस होते हैं, वो क्या करते हैं, एयर को फिल्टर करके भेजने का काम करते हैं। और वो सीधे कहाँ से जाती है, नोज के बाद में सिर्फ लैरिंग्स के अंदर जाती है, यानी कि फेरिंग्स के अंदर। जैसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा था कि फेरिंग्स के द्वारा यानी कि खाना भी जाता है, ऐसे फेरिंग्स के द्वारा यानी कि एयर भी जाती है। उसके बाद में हमारा आता है लैरिंग्स, जिसको हम वोकल कोर्ड्स भी बोलते हैं, यानी कि वॉइस बॉक्स जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि वोकल कोर्ड्स उसी के अंदर निकलता है, जो कि आवाज़ को, जैसे कि आपने सुना होगा किसी की आवाज़ ज़्यादातर भारी होती है, यानी कि वोकल कोर्ड्स, यानी कि किसी के थिक होने की वजह से ये वाली दिक्कत होती है, या फिर किसी के ज़्यादा थिन होते हैं, यानी कि आवाज़ किसी की बारीक या फिर ज़्यादा भारी होती है। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आपने नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स आप समझ के। अब बात करते हैं हम एलआरटी यानी कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की। तो उसके अंदर सबसे पहले क्या आता है, ट्रैकिया आता है, जिसको हम विंड पाइप भी बोलते हैं, और ये सी कार्टिलेज से बना हुआ होता है, यानी कि कई कार्टिलेज टाइप के, क्योंकि ये बहुत जल्दी से कोलैप्स नहीं होता। कोलैप्स क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये सी टाइप में बने होते हैं, यानी कि कार्टिलेज के बने होते हैं, और सीधा यानी कि ट्रैकिया से फिर वो नीचे क्या होता है कि वो दो पार्ट्स में हमारे डिवाइड हो जाता है, जहाँ पे हमारा लंग्स जिसको हम बोलते हैं, और लंग्स ही हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है फ्रेंड्स, जो कि हमारे लंग्स के राइट लंग्स के अंदर हमारे 3 लोब्स होते हैं और लेफ्ट लंग के यानी कि 2 लोब्स होते हैं। वो होते क्यों हैं, क्योंकि हमारा जो हार्ट रहता है वैसे तो सेंटर में रहता है, लेकिन उसका जो पर्टिकुलर पोर्शन रहता है वो लेफ्ट लंग के अंदर होता है। इसलिए जो है लेफ्ट लोब के अंदर यानी कि 2 लोब होते हैं और राइट लंग्स के अंदर 3 लोब होते हैं। तो जो ट्रैकिया के नीचे फिर हम बात करेंगे, अब ब्रोंकाई होती हैं, ब्रोंकाइल्स। ब्रोंकाई कैसे, जो कि एयर के पहुंचने का काम करती हैं, उसके बाद में फिर ब्रोंकाइल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, फिर होती है हमारी यानी कि एल्वोलाई, जो कि एयर का फैक्टर होता है। तो ये उसके अंदर होता है। तो आप समझ गए होंगे। अब ये लंग्स हमारे क्या काम करते हैं, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि जैसे कि लंग्स का काम मैंने आपको सर्कुलेटरी सिस्टम में बताया था, ब्लड्स को क्या करना है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड का करना। तो हमारे लंग्स क्या काम करते हैं, यानी कि इनप्योर को प्योर करने का, यानी कि डीऑक्सीजनेट को ऑक्सीजनेट, यानी कि डीऑक्सीजनेट कन्वर्ट टू द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये सारे के सारे जो एवरी सेल्स और एवरी ब्लड्स के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन हम क्या में लेते हैं, हम जितनी भी लेते हैं, तो वो एल्वोलाइज क्या करती हैं उसी के अंदर, यानी कार्बोहाइड्रेट्स को, क्योंकि सेल्स ने ऑक्सीजन को यूज़ कर लेती हैं, तो वो क्या बन जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम एक्सहेल करके बॉडी से बाहर भेजते हैं। अब लंग्स का इतना सारा काम हो गया। अब एक चीज़ की हम बात करें जिसको हम डायफ्राम बोलते हैं, वो लंग्स के यानी कि जैसे कि हम जब भी कोई सांस लेते हैं तो हमारा पेट आपने देखा फूलता है, वो डायफ्राम क्या करते हैं। अगर डायफ्राम नहीं होता तो जो लंग्स के अंदर हम
एयर्स लेते हैं यानी कि लंग्स जो फूलते हैं यानी कि लेते हैं यानी कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, तो उसके बाद में वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उसका काम सारा का सारा कौन करता है? डायफ्राम का। उसका काम क्या है? रेस्पॉन्ड करना, कॉन्ट्रैक्शन करना, रेस्पॉन्ड करना, कॉन्ट्रैक्शन करना। तो वो ही हमारे जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम को चलाता है। तो एवरी सेल्स within the use of this body into the lungs, deoxygenated blood convert to the oxygenated bloods। तो ये पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम का वर्क होता है, जो भी अभी आपको मैंने पार्ट्स बताया एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब भी एयर लेते हैं यानी कि जब भी हम ऑक्सीजन लेते हैं वो नोज के थ्रू सीधा फेरिंक्स से होते हुए फिर सीधा लैरिंक्स जहाँ पर हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं, लैरिंक्स से होता हुआ सीधा वो ट्रेकिया जो कि कार्टिलेज टाइप से होता है, ट्रैकिस से जिसको हम विंड पाइप बोलते हैं वो सीधा जो कहाँ जाए यानी कि ब्रोंकाइल्स, और ब्रोंकाइल्स के यानी कि जो एल्वलाइज में एयर को फिल्टर करने का फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि एक्सेल के थ्रू बाहर। तो ये कुछ रेस्पिरेटरी सिस्टम का प्रोसेस था जो अभी आपको मैंने बताया फ्रेंड। बेसिक नॉलेज आपको होना ही चाहिए, चाहे आप किसी भी फील्ड से हैं, चाहे आप साइंस से, कॉमर्स से या फिर आर्ट साइड से, बट डजंट मैटर, बट आपको बेसिक नॉलेज आपको आना चाहिए। तो फ्रेंड्स आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट डिटेल्स के साथ। एंड फ्रेंड देन टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।